नमस्कार, मैं डॉक्टर राजन मौर्य आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है थेरेपेटिक षटकर्म। आज हम जानेंगे कि थेरेपेटिक षटकर्म क्या होता है, ये हम कब-कब पेशेंट को कराते हैं, उनमें सावधानियां क्या-क्या होती है और किस प्रकार से जो पेशेंट है वो थेरेपेटिक षटकर्म से लाभान्वित होता है। जब हम पेशेंट को एडमिट करते हैं या फिर उसका कोई भी प्रिस्क्रिप्शन हम प्रिस्क्राइब करते हैं तो उसमें षटकर्म जो होता है वो हमारी सबसे पहली प्राथमिकता होती है, क्योंकि इससे हमारा जो इंटरनल बॉडी होता है वो क्लीन होता है। जितने भी दिन से पेशेंट खाया पिया है उसको ट्रीटमेंट हम देने से पहले उसके अंदर जो गंदगी इकट्ठा हुआ है उसको हमें सबसे पहले शरीर से उसके बाहर निकालना रहता है। तो इसी क्रम में जब हम षटकर्मा की बात करते हैं तो इस 6 प्रैक्टिसों का सेट होता है, जिसके अंदर हम पेशेंट के बॉडी को क्लीन कराने के लिए हम इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। थेरेपेटिक षटकर्मा में एक हम एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं, जिसका एक अलग से हमें बेनिफिट निकल कर के आता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो एक-एक करके हम षटकर्मा के बारे में चलते हैं, ये किस-किस बीमारी में किन-किन पेशेंट को करना चाहिए, करते वक़्त सावधानियाँ क्या है और इनको किस फ्रीक्वेंसी में, मतलब कितने दिनों में एक सामान्य आदमी कर सकता है। तो जैसे सबसे पहला हम षटकर्मा में बात करते हैं, इसमें आता है कि आई वॉश। त्रिफला से हम पेशेंट को बोलते हैं कि आई वॉश करने के लिए वो घर पर भी कर सकता है। इसके लिए आई वॉश कप छोटा-सा आता है, जिसके अंदर हम आधा चम्मच जो है त्रिफला पाउडर पूरी रात को भिगो कर रखते हैं और उसको सुबह छानते हैं साफ कपड़े में। आधा चम्मच त्रिफला का पाउडर 100 ग्राम पानी में हम भिगो करके रखते हैं रात को, और उसको बोलते हैं कि सुबह साफ कपड़े में छान करके उससे आँखों को धोए, या फिर वो आई वॉश कप में आँख को डिप करे और 10 टाइम अपने आँखों को क्लॉकवाइज रोटेट करे उस पानी के अंदर ही, और फिर 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। एक आँख से करने के बाद उस पानी को फेंक दे और दूसरे आँख के लिए दूसरा पानी त्रिफला का ले। इसका इफेक्ट बढ़ाने के लिए हम कभी-कभी उसमें भीम सैनी कपूर भी डालते हैं, जो मार्केट में भीम सैनी कपूर नाम से आता है। उसका एक छोटा-सा टुकड़ा हम त्रिफला वाटर के अंदर डाल देते हैं रात को, फिर उसको भी उसी के साथ छान लेते हैं, तो इससे का इफेक्ट जो है वो बढ़कर आता है। जिनको आँखों में ड्राइनेस रहता है, जिनकी आँखों से बार-बार पानी आता है, आँखों पर चश्मा लगा है या फिर आँखों में उनको रेडनेस रहता है, दर्द रहता है, उनके लिए जो आई वॉश होता है त्रिफला का, ये बहुत ही लाभकारी होता है। इसके साथ ही जिनको सावधानी के टाइम हमें देखना रहता है कि कहीं पेशेंट को मोतियाबिंद तो नहीं है, कैटरेक्ट के प्रॉब्लम के या है, या उसको कभी उसके आई का सर्जरी हुआ है, तो उसको हम त्रिफला के वाटर से आई वॉश करने का सजेशन नहीं देते हैं, क्योंकि जो अगर एक भी त्रिफला का पार्टिकल जो है अगर वो आँख के अंदर चला गया तो आँखों को इरिटेट करता है और हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स शुरू हो जाता है, जिसके कारण उसके आँखों में रेडनेस आ जाता है, आँख जलने लगता है। इसलिए जिनको कोई सर्जरी हुआ है या फिर जिसको कैटरेक्ट है, उसको हम त्रिफला के वाटर से आई वॉश करने के लिए मना करते हैं। वो नॉर्मल पानी से अपनी आँखों को सुबह उठते ही धुल सकता है। आई वॉश के बाद हम पेशेंट के लिए जो कराते हैं वो है जल नीति। जल नीति में क्या करते हैं कि हम 1 लीटर पानी के अंदर 2 चुटकी नमक डालते हैं और उस पानी को हल्का गुनगुना करते हैं। गुनगुना करने के बाद एक विशेष प्रकार का पॉट होता है जिसको जल नीति पॉट कहते हैं। इसमें हम पानी को फिल करते हैं, पूरे लोटे के अंदर पानी को फिल करते हैं और पेशेंट को बोलते हैं कि वो सामने हल्का सा झुक करके पैरों में स्पेस करके अपने एक नोस्ट्रिल में उस लोटे का जो सिरा होता है उसको इंजर्ट करते हैं और दूसरे नाक से पानी को हम बाहर निकालते हैं। मतलब कि एक नोस्ट्रिल से पानी अंदर जाता है और दूसरे नाक से पानी जो बाहर आता है। इसमें ध्यान पेशेंट के रखना होता है कि वो नाक से श्वास जो है उस टाइम ना ले। अगर वो नाक से श्वास लेगा तो जो पानी है वो उसको लंग्स में जाने का खतरा रहता है। इसलिए पेशेंट को हम बोलते हैं कि आप मुंह खोल करके पूरा सांस ले और एक नाक से पानी जाएगा, दूसरे नाक से स्वतः पानी आने लगता है। बहुत ही आसान प्रक्रिया है। एक बार कंप्लीट करने के बाद हम दूसरे नाक से इसी तरह से बोलते हैं कि पेशेंट दूसरे साइड से भी करे। और इस साइकिल कंप्लीट करने के बाद क्या होता है कि जो सलाइन वाटर है वो हमारे नाक के थ्रू हमारे मैग्जिला के अंदर जाता है। जो साइनस होते हैं मैग्जिला बोन के अंदर, उसके अंदर जाता है और वहाँ पर वो जो उसके अंदर कचरा इकट्ठा हुआ है, जो कफ इकट्ठा हुआ है, वो उनको सलाइन वाटर अपने साथ जो है उसको बाहर निकालता है। इससे क्या होता है कि जो आप उनका साइनस का प्रॉब्लम है वो पूरी तरह से क्योर होता है। माइग्रेन का प्रॉब्लम है वो पूरी तरह से क्योर होता है। यही नहीं, आँखों का भी प्रॉब्लम जो है वो आई वॉश से क्योर होता है। बस ध्यान देने योग्य हमें ये बातें हैं कि जिनकी भी गले का सर्जरी हुआ है या नाक का सर्जरी हुआ है या कान का सर्जरी हुआ है, कान का कोई भी प्रॉब्लम हो, उसको हम जल नीति नहीं कराते हैं, क्योंकि जल नीति से क्या होता है कि हमारा जो यूस्टेशियन ट्यूब है उसके थ्रू जो पानी है वो कान में जाने का डर रहता है, जिसकी वजह से कान का इन्फेक्शन हो सकता है। ये बहुत ही लाभकारी होता है, जो कि जिनको मैंने जिन जिन बीमारियों में बताया उनके लिए जल नीति
जल नीति करने का जो हमारा मेन उद्देश्य होता है कि वो कफ रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, जो भी पेशेंट का कफ है, वो उसके नॉस्ट्रिल में जो जिनको बार-बार नज़ला जुकाम होता है, एलर्जी होता है, एलर्जिक राइनाइटिस होता है, उनको ये बहुत ही अच्छे तरह से इनका हमने देखा है कि इसका रिस्पॉन्स आता है, सिर्फ जल नीति का। अगर आप जल नीति में हम जब पेशेंट जो हमारा परफेक्ट हो जाता है, वो अपने से कर पाता है, तब हम उसको बोलते हैं कि अब आप रबर नीति करो या फिर उसके बाद सूत्र नीति करो। अगर वो नहीं कर पाता है तो हम जल नीति हमारे पेशेंट के लिए इनफ होता है। जल नीति करने के बाद हमें जो महत्वपूर्ण सावधानियां रखनी होती है वो ये होती है कि पेशेंट जल नीति करने के बाद उसके साइनस के अंदर पानी रुके ना। अगर वो पानी रुकेगा तो कहीं ना कहीं उसके सर का दर्द करता है, उसको चक्कर आता है, उसका सर भारी भारी रहता है। इसलिए जल नीति कराने के बाद हम तुरंत पेशेंट को बोलते हैं कि एक नोस्ट्रिल को बंद करके दूसरे नोस्ट्रिल को सामने झुक करके झटके के साथ कम से कम 20 राउंड तक श्वास को बाहर निकाले। मुंह से श्वास ले और नाक से श्वास को बाहर निकाले। इससे क्या होता है कि जो भी पानी जो है साइनस के अंदर इकट्ठा हुआ है, नोस्ट्रिल के अंदर इकट्ठा हुआ है, वो धीरे धीरे सारा जो है वो पानी बाहर आता है। उसके बाद बोलते हैं पेशेंट को कि वो शशांक आसन करे, सामने की तरफ झुके जितना झुक सकता है, जिससे कि जो सारा का सारा पानी है वो बाहर आ जाए। उसके बाद हम पेशेंट को अगले षटकर्म के लिए बोलते हैं। उसके बाद हम पेशेंट के नाक में जो कि सलाइन वाटर जाने के कारण नोज जो होता है वो ड्राइनेस हो जाता है, वहाँ पर ड्राइनेस हो जाता है। तो उसके बाद हम पेशेंट को नाक में जो है कि घी डालते हैं। उसमें हम क्या करते हैं कि कभी काऊ का देसी घी जो होता है वो यूज करते हैं, कभी अड़ू ऑयल, कभी षटबिंदु ऑयल हम कभी यूज करते हैं। इससे क्या होता है कि जो माइग्रेन का प्रॉब्लम है या फिर जो कपाल जल नीति करने के बाद जो नॉस्ट्रिल जो है ना, जो ड्राइनेस उसके अंदर रह गया है, वो क्या होता है कि वो क्योर होता है। साथ ही साथ जो ऑयल का जो इफेक्ट होता है वो बढ़ कर के आता है। जिनको भी माइग्रेन का प्रॉब्लम हुआ, साइनस का प्रॉब्लम हुआ, एलर्जी का प्रॉब्लम हुआ और कफ का प्रॉब्लम हुआ, उनके लिए ये जो होता है बहुत ही अच्छा काम करता है नस्यम, जिसके अंदर हम षटबिंदु ऑयल, अड़ू ऑयल या बादाम रोगन तेल का यूज करते हैं और कभी कभी देसी गाय के घी का भी यूज करते हैं। वो करने के बाद हम पेशेंट को वापस से षटकर्म स्थान पर लाते हैं। जब भी हम पेशेंट को जैसे कि नाक में घी डालना रहता है, ऑयल डालना रहता है, तो हम उसको एक कंफर्टेबल चेयर पर बिठाते हैं या उसको बोलते हैं कि बेड पर लेट करके 2 बूंद एक नाक में और 2 बूंद दूसरे नाक में डाल के थोड़ा 1-2 मिनट के लिए रखते हैं, ताकि जो ऑयल है वो पूरे अंदर से नाक में साइनस में चला जाए और गले तक उतर जाए। उसको गले में टेस्ट भी आने लगता है ऑयल का, तब बोलते हैं कि नस्यम जो है कि वो अच्छे से हुआ है। उसके बाद हम पेशेंट को वापस से सटकर्मा स्थान पर जहाँ हम करा रहे थे, साफ सुथरी जगह पर, वहाँ पर लाते हैं और उसके बाद हम पेशेंट को बोलते हैं कि ऑयल पुलिंग करें। ऑयल पुलिंग में क्या होता है कि हम कोई भी कोल्ड कंप्रेस्ड ऑयल, जैसे कि कच्ची घानी का तेल, जिसमें सूरजमुखी का तेल हो सकता है, तिल का तेल हो सकता है या फिर अपने घर का शुद्ध सरसों का तेल हो सकता है। 2 चम्मच तेल उसको बोलते हैं कि माउथ के अंदर रखे। माउथ के अंदर रख करके माउथ के अंदर उस तेल को ही पूरे माउथ के अंदर रोटेट करे, कम से कम नहीं तो 5 मिनट तक। 5 मिनट तक रोटेट करते ही क्या होगा कि जितने भी उसके माउथ के टॉक्सिन्स है, दांत में अगर पायरिया का प्रॉब्लम है, बैड ब्रीदिंग का प्रॉब्लम है जिसको हेलिकोसिस बोलते हैं, इन सब का अगर प्रॉब्लम है तो जितने भी इसोफेगस है या फिर जो टॉन्सिल्स है उनका प्रॉब्लम है, जितने भी बैक्टीरिया है वो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण, जितने भी हार्मफुल हार्मफुल जर्म्स है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण जो है कि ऑयल के अंदर चले आते हैं। और ऑयल को बार बार रोटेट करने के कारण जितने भी हमारे हेड रीजन या यूँ कहें कि माउथ से रिलेटेड जितने भी जर्म्स हैं, बैक्टीरिया हैं, वो तेल के अंदर तो आते हैं, साथ ही जो हमारे माउथ के मसल्स है, बक्सीनेटर्स मसल्स वगैरह है चिक्स के, वो सब उनका क्या होता है प्रॉपर एक्सरसाइज होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे फेस का ग्लो बढ़ता है ना। इसके साथ साथ ही हमारे फेस का सर्कुलेशन बढ़ता है, जिसकी वजह से फेस का ग्लो बढ़ता है। जो फेशियल नर्व होता है वो स्टिमुलेट होता है, जिसके कारण जो हेडेक का प्रॉब्लम है वो क्योर होता है। आँखों को आँखों के अंदर जो होता है और उनका रोशनी बढ़ता है, आँखों का प्रॉब्लम नहीं आता है। उसके बाद 5 मिनट के बाद हम बोलते हैं कि वो उसको स्पिट कर दे, उस तेल को थूक दे। उसके बाद हल्दी वाटर, यानी कि 1 चम्मच हल्दी, आधा लीटर पानी में आधा चम्मच हल्दी, आधा लीटर पानी और 2 चुटकी नमक, इसको गुनगुना करके वो रखें और इससे वो गार्गलिंग करें। इससे क्या होता है कि जो ऑयल माउथ के अंदर लगा हुआ है वो तो बाहर आएगा ही आएगा, साथ में जो हल्दी और नमक का जो एंटीबैक्टीरियल थेरेप्यूटिक इफेक्ट है वो भी बढ़ कर के आता है और वो जितने भी बचे कुछ जर्म्स है, हार्मफुल बैक्टीरिया है माउथ रीजन में, इसोफेगस में, टॉन्सिल्स में, दांतों में, जीभ के आसपास, उनको वो बाहर कर देता है और वो
पूरी तरह से हमारा जो अपर हेड रीजन है वो बिल्कुल क्लीन हो जाता है। ये करने के बाद हम पेशेंट को कुंजल के लिए भेजते हैं। कुंजल में क्या होता है कि पेशेंट को अगर बीपी नहीं है, कुंजल कराने से पहले हमको ध्यान देना पड़ता है कि पेशेंट को कहीं बीपी का प्रॉब्लम तो नहीं है, या उसके हार्ट में स्टंट तो नहीं डला हुआ है, या उसको अम्बिलिकल हर्निया या हाइटस हर्निया का तो प्रॉब्लम नहीं है, या उसका बीपी लो तो नहीं है। उनको हम कुंजल प्रिस्क्रिप्शन में नहीं करते हैं। या उसको कोई सर्जरी हुआ है आंतों का, तो हम उसको भी कुंजल का प्रिस्क्रिप्शन नहीं देते हैं, क्योंकि बेसिकली कुंजल में होता है कि हम पानी को पिला करके पेशेंट को बोलते हैं कि वोमिट करें। तो इसमें क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्शन होता है, वो आंतों के ऊपर जो है पड़ता है, हार्ट रीजन में जो है पड़ता है। इसलिए हमें इन सब बातों का सावधानी रखना पड़ता है। बाकी कुंजल हफ्ते में 1 दिन कोई भी कर सकता है, खासकर उनको जिनको एसिडिटी का प्रॉब्लम रहता है, पेट में तेजाब बनता है, अपच का प्रॉब्लम होता है, मोटापा है, डायबिटीज है, उनको विशेष रूप से कम 1 दिन कुंजल अवश्य करना चाहिए। जिनको कफ का प्रॉब्लम रहता है, इसमें हम पेशेंट को करते क्या है कि पेशेंट को बोलते हैं कि आप उकड़ू बैठकर स्क्वाट पोजीशन में आपको पानी पीना रहता है, कम से कम 4 से लेकर के 5 गिलास। उसमें हम पेशेंट को अगर बीपी का प्रॉब्लम नहीं है तो 1 चुटकी नमक ऐड कर देते हैं, ताकि इमेसिस उसका वोमिटिंग अच्छे से हो। अगर उसको बीपी का प्रॉब्लम है तो हम सौंफ का यूज करते हैं। सौंफ को क्या करते हैं कि 1 मुट्ठी सौंफ को, तकरीबन 50 ग्राम सौंफ को हम 1 लीटर पानी में, 1 से 1.5 लीटर पानी में उबालते हैं। उबालने के बाद पानी को थोड़ा ठंडा करते हैं, और उसमें और हम पानी को ऐड करते हैं। उस पानी को हम बोलते हैं पेशेंट को कि स्क्वाट पोजीशन में बैठ करके वो लगातार कम से कम 4 से 5 गिलास पानी पिए। रुक-रुक के ना पिए। अगर वो रुक-रुक के पानी पीता है तो वाटर जो होता है डाइजेस्ट हो जाता है। उसके बाद पानी पीने के बाद कम से कम 4 से 5 गिलास वो अपने माउथ के अंदर 2 फिंगर्स इंजर्ट करता है। इंजर्ट करते ही उसको तेज से उल्टी आता है, वोमिट रिफ्लेक्स जनरेट होता है, जिसके कारण उसको वोमिट स्टार्ट हो जाता है, और वो खुद देखता है कि उसके आंतों में जो गंदगी जमा है वो सारा का सारा बाहर आता है। उसको बहुत ही रिलीफ मिलता है इंस्टेंट। अगर किसी को एसिडिटी का प्रॉब्लम है, कफ का प्रॉब्लम है और तेजाब बन रहा है, तो उसको इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि जो कुंजल करने से क्या होता है कि जो आपके इसोफेगस के मसल्स है वो पूरे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। उसके कॉन्ट्रैक्शन के साथ ही जो लंग्स तक का जो कफ जमा है ना, वो भी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण जो है कि विंड पाइप से वो बाहर आता है, कफ जो है वो बाहर आता है, और पूरा का पूरा जो है कि पेशेंट को अपर जीआईटी जो है वो क्लीन हो जाता है। ये था एक षटकर्मा का विशेष प्रारूप, जिसके कारण जो कि हमारे विभिन्न बीमारियों में जो है कि ये क्लींजिंग का काम करता है। जब षटकर्मा जो होता है, हमें एक ध्यान रखना पड़ता है कि षटकर्मा जो है हमेशा हमें खाली पेट ही करना चाहिए। सुबह का टाइम बेस्ट होता है। सुबह उठते ही फ्रेश होने के बाद जो है षटकर्मा का बहुत ही अच्छा इफेक्ट आता है। बस हमें ये कुछ सावधानियाँ जैसे होते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं करना चाहिए, 5 साल से कम बच्चे जो हैं उनको इसका प्रैक्टिस जो है वो नहीं करना चाहिए, या फिर जो बहुत ज़्यादा वृद्ध हैं उनको षटकर्मा का प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये इसमें क्या होता है कि बीपी रिलेटेड इशू हो सकता है, उसको मसल्स जो होते हैं कि आंतों के मसल्स खींच सकते हैं। और ये एक जो ट्रेंड होता है, जो जिसको षटकर्मा का अच्छा नॉलेज है, जिसने प्रैक्टिस कर रखा है, या ट्रेंड डॉक्टर के अंडर में ही षटकर्मा को प्रैक्टिस करना चाहिए। बहुत ही अच्छा थेरेपेटिक इफेक्ट आता है षटकर्मा का। और हम तो पेशेंट को कोई भी थेरेपी देते हैं तो सबसे पहले उसमें षटकर्मा को हम प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि हमारा जो नेचुरोपैथी का प्रैक्टिस है वो, हमारा जो नेचुरोपैथी में हम बोलते हैं कि जो हमारा डिजीज है वो कॉज ही उसका कारण है कि द एक्यूमुलेशन ऑफ मॉर्बिड मैटर। अगर बॉडी से हम मॉर्बिड मैटर को बाहर निकाल दें तो बॉडी हमारा स्वतः धीरे धीरे हील होने लगता है। इसलिए हम षटकर्मा को प्रीफर करते हैं कि बॉडी के अंदर से हम टॉक्सिन अगर निकाल देते हैं तो हमारा 50% काम तो वहीं पर हो जाता है। जितने भी हमारे पेशेंट जो होते हैं, कभी लंबे टाइम से जो दवाइयाँ खाए रहते हैं, उनका साइड इफेक्ट रहता है, वो सब सारी जो है वो बाहर आना शुरू हो जाता है। अगर इसके साथ षटकर्मा के साथ हम इसका इफेक्ट और बढ़ाना चाहते हैं तो अलग अलग तरह के जैसे कि शंख प्रक्षालन होता है ना, लघु शंख प्रक्षालन, दीर्घ शंख प्रक्षालन, हम वो भी ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से पूरी की पूरी तरह से बॉडी का क्लींजिंग होता है। और इसके बाद हम जब कोई भी थेरेपी देते हैं, चाहे हम जीएच पैक दें, चाहे मिट्टी पट्टी दें, चाहे एनिमा दें, चाहे मालिश दें, स्टीम दें या लपेट दें, है ना, कोई भी, या पंचकर्मा का थेरेपी दे, तो उसके इफेक्ट जो है ना वो बढ़ करके आते हैं। जो हमें थेरेपी 5 दिन में काम करना चाहिए वो 3 दिन में काम करता है, और वही रिजल्ट देता है, और कहीं ना कहीं उससे अच्छा रिजल्ट देता है। तो इसीलिए मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग भी इसका अपने घर पर प्रैक्टिस करेंगे,
जैसे अभी सर्दी आने वाला है तो आप इसमें जल नीति, कॉमन कोल्ड होता है उसमें जल नीति का प्रैक्टिस करें, और हफ्ते में एक दिन कम से कम कुंजल का अवश्य जो है कि उसका प्रैक्टिस करें। इससे क्या होगा कि आपको, आप खुद देखेंगे कि आपका बॉडी जो है यंग होने लग गया, आपका मोटापा कम होने लगा, आपका बॉडी आपको हल्कापन लगेगा सिर्फ सट कर्म करने से। सट कर्म करने के बाद एक विशेष जो सबसे ध्यान रखने योग्य बातें होती हैं कि सट कर्म करने के बाद हम कभी भी हैवी भोजन नहीं लेते। अगर आपने, आप खुद सोचिए, अगर आप उल्टी करते हैं, उल्टी करने के बाद सारा जो तेजाब होता है, म्यूकस का लाइनिंग होता है, सारा तो नहीं पर बहुत हद तक हमारा जो स्टमक का म्यूकस होता है वो साफ हो जाता है। तो उसके बाद हम हैवी जो है खाना, दाल चावल रोटी ये सब नहीं खा सकते। हमें क्या लेना होता है, मूंग का दाल का खिचड़ी लेना होता है, और वो भी थोड़ा घी डाल करके। इससे क्या होता है कि थोड़ा चिकनाहट बनी रहती है, और उस दिन हमको खिचड़ी का ही सेवन करना रहता है। 2 से 3 बार खिचड़ी का सेवन करें, हल्के डाइट ले, रात को सूप या हाफ बॉइल्ड वेजिटेबल्स खा करके सो जाए। अगले दिन से आप पुनः अपने जो रूटीन है सुबह के टाइम में वैसा आप फॉलो कर ले सुबह से। आप खास ध्यान रखें कि अगर आपको ज़्यादा आपकी आयु, आपको लंबी आयु जीना है, आपको स्वस्थ रहना है, विभिन्न बीमारियों से दूर रहना है, तो आप अपने लाइफ में सटकर्मा को अपना लें। सटकर्मा सिर्फ अकेले सारी थेरेपी के ऊपर भारी है। अगर आप सटकर्मा करते हैं, आपका बॉडी क्लींजिंग होता है, तो हमारे नेचुरोपैथी में बोलते हैं पहला ही प्रिंसिपल आता है कि बॉडी हील्स बाय इटसेल्फ। अगर आप अपने बॉडी को फेवरेबल इन्वायरमेंट देंगे तो आपका बॉडी जो है अपने से आप जो उसके अंदर जो भी खामियां हैं, जो भी क्षतिग्रस्त सेल्स या टिश्यू है उनको वो हील करेगा। तो आपको लाइफ स्टाइल जो बीमारी है वो कम से कम तो नहीं ही होंगी। जैसे डायबिटीज हो गया, आपको बीपी का प्रॉब्लम हो गया, अर्थराइटिस का प्रॉब्लम हो गया, ओबेसिटी हो गया, है ना। ये सब जो बीमारियां हैं, जो लंबी बीमारियां जिसकी अदर पैथीज में इलाज नहीं हो पाती, पेशेंट दवा खाते खाते थक जाता है, वो सिर्फ इन 6-7 चीज़ों को करने से पूरी तरह से उसको, अगर वो नहीं है तो उसको नहीं होंगी, और अगर है तो वो रिवर्स होना शुरू हो जाएंगी। हफ्ते भर में इसका रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। आप हफ्ते में एक बार कुंजल कर सकते हैं, बाकी जो षटकर्म है आप उसको डेली कर सकते हैं। इसका साइड इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको एक ट्रेंड, कम से कम जिसको अच्छा सटकर्मा का नॉलेज है उसके अंडर में कम से कम 2-4 बार करें। इसी के साथ ही मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।